આપણે ફિલ્મ જોવા જઈએ તો પહેલાં નંબરિયા પડે અને પછી ફિલ્મ શરૂ થાય ને, કે સીધુંનો ફિલ્મ શરૂ થાય, પહેલાં નંબર આવે, કોણ ડાયરેક્ટર છે, કોણ એનો બનાવનાર છે, શું છે, તેમ છે, બધું છે, है ना। तो ये धीरे 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 कथा का प्रारंभ होता है। तो आइए भाव से और आदर के साथ वंदे शिव पुराणम्। हम सब साथ में मिलकर प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम कर रहे हैं, इस ग्रंथ की हम वंदना करते हैं। आपके घर में जो शिव महापड़ ग्रंथ है ना, तो रोज उसको प्रणाम करना चाहिए। शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने से क्या होगा? तो वचन दिया है कि विश्व के जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा का अर्चन का फल सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। भक्तिया अर्चने सदा, जो भक्ति के साथ अर्चन करते शिव महापड़ ग्रंथ का, दिने दिने अश्वमेधस्य, उसको रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और पाठ करता है तो बेड़ा पार हो जाता है। ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्ध में वचः स पापान मुच्यते क्षणात्। एक क्षण में मनुष्य बहुत सारे जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा, आधे श्लोक का कोई पाठ करे। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ समय है, लेकिन पुराणों का पाठ करने का समय नहीं। बहुत कम लोग हैं जो अपने घर में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों का पारण करते हैं। जब हम अपने घर में धर्म ग्रंथों का पारण करते हैं तब हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। ये ऋषि यज्ञ है, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए सब कुछ गाया है, सब कुछ कहा है, उसका पाठ करें, उसका पारण करें। भले कोई भी ग्रंथ, ऐसा नहीं कह रहा कि शिव महापड़ ग्रंथ है, आपको जिस ग्रंथ पर प्रीति है, प्रेम है, उनका पाठ करना चाहिए तो पितृ तृप्त रहते हैं, घर में ऊर्जा रहती है, घर में सकारात्मकता रहती है। सभी घर में रहने वाले परिवार के हृदय में एक दूसरे के प्रति भाव रहता है, और घर में स्वर्ग बनाने के लिए भाव प्रधान है, सुविधा प्रधान नहीं है। हम लोग सुविधा को प्रधान मानते हैं, जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन जितना परस्पर प्रति भाव है उतना सुविधा का जरूर नहीं। सुविधा कम हो तो चलेगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति भाव है, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसलिए हम शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, हम वंदना करते हैं। वंदे शिव पुराणम् सर्वदा प्रसन्न। प्रणाम करने खातर प्रणाम नहीं करता हूं मैं, मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रणाम करता हूं, प्रसन्नता पूर्वक मैं प्रणाम करता हूं। और प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है। धी मतलब बुद्धि, प्रसन्न धी ही, मेरी प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, चेहरे की सुंदरता मेकअप नहीं, चेहरे की सुंदरता है प्रसन्नता। कितना हमने चेहरे पर सब कुछ किया, लेकिन चेहरे पर जो प्रसन्नता नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होता। ईश्वर ने दिया हुआ मेकअप वो प्रवचन है, प्रसन्नता है। भगवान की पूजा करो तो भी प्रसन्न मुख मुद्रा से, किसी के साथ वार्तालाप करो तो भी प्रसन्न मुख मुद्रा से। प्रसन्न रहना वो बुद्धि का विषय है। गुजराती में कहो तो खोटो खोटो मानस दांत काढ़ी શકે છે, પણ ખોટું ખોટું પ્રસન્ન રહી શકે। નારાજગી તેના ચહેરા પર દેખાઈ જાય, આ માણસ નારાજ છે, એના ચહેરાના ભાવ ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ માણસ નારાજ થયેલો છે। प्रसन्न बुद्धि से। यदि कैसे हम शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करेंगे तो प्रसन्न बुद्धि से प्रणाम करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करेंगे। इसलिए शब्द दिया है प्रसन्न बुद्धि। एक बात कहूं, प्रसन्नता सभी सद्गुणों की माता है, और सदैव प्रसन्न रहना वो परमात्मा का आराधन है, कोई नहीं रह सकता। जीवन में जरूरियात कम करने से धीरे धीरे प्रसन्नता मिलती है। जितनी जरूरियात बढ़ाएंगे इतनी प्रसन्नता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए घर में तो नहीं प्रसन्न रहते हैं,
लेकिन परमात्मा के आगे जब जाते हैं तब परमात्मा को खिला हुआ पुष्प अर्पण करते हैं, मुरझाया हुआ पुष्प नहीं, खिला हुआ पुष्प। तो भगवान को खिला हुआ चेहरा पसंद है। भगवान को कहे गए भगवान आपने मुझे मनुष्य अवतार दिया वही हमारे लिए बहुत है, और आपने जो हमारे जीवन में कर्म किया उसका हमको फल मिल रहा है, इसमें आपको क्यों दूषित करते हैं? सुख मिले तो हम, लेकिन दुख मिले तो भगवान, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक मैं प्रणाम करता हूं शिव महापड़ ग्रंथ को। कितना सुंदर वक्तव्य दिया है। वंदे शिव पुराणम्। इसलिए हमारे हृदय से प्रार्थना है कि मुंह लटका कर कथा नहीं सुनना है, प्रसन्न बुद्धि से कथा सुनना है। अगर मुझे लोग भारत में जाएंगे तब कहेंगे कि ऐसे लोग हैं वहां क्योंकि कथा भारत में बहुत लोग देखते हैं ना, क्योंकि सीधा प्रसारण हम करते हैं सभी कथा का, पूरी टीम लेकर हम आते हैं। यहाँ इस पूरे साम्राज्य को लेना मुश्किल तो है ही, लेकिन लाते हैं हम। इसलिए आपका कोई परिवारजन भारत में है तो आपको देखेंगे तो कहे क्यों नाराज होकर बैठा है, दोपहर भोजन नहीं मिला उनको, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर तो आए हैं, अब टकाटक तैयार होकर आए हैं। और कथा में तो सुंदर सज धज कर ही जाना चाहिए, सुंदर श्रृंगार करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु की कथा में हम जा रहे हैं, भगवान को मिलने के हम जा रहे हैं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को मिलने के लिए जाते तो अभी हम तैयार होकर जाते हैं, तो यहाँ तो भगवान को मिलने के लिए आते हैं, तो सुंदर सज धज कर आइए आप। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक प्रभु की कथा का श्रवण कर। इसलिए कहा सर्वदा हम, मैं संसार की सभी आदि व्याधि को छोड़कर भगवान आपको संपूर्ण समर्पित होकर मेरी प्रसन्न बुद्धि से मैं भगवान महादेव आपके कथा का श्रवण करता हूँ। प्रसन्नता पूर्वक आपके ग्रंथ, आपका वांग्मय स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूँ। इसीलिए वंदे शिव पुराणम्। एक एक श्लोक पुण्य देता है। सर्वदा प्रसन्न क्या कहा? शिव प्रसन्नता दद्या पदयो रति दद्या पदयो रति। आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए, मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका सुंदर शिव महापड़ ग्रंथ है उनको हम प्रणाम करते। भगवान के वांग्मय मूर्ति, ये शब्द मूर्ति है, हमारे साथ वार्तालाप करते हो मूर्ति। और इसका जो कोई गायन कर, गायन तो यो हर निशम, जो कोई दिन और रात शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं, देवा इंद्र पुरोगमा, देव समूह के साथ इंद्र उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। उसकी आज्ञा का अनुसरण करने के लिए देवता और इंद्र सब उपस्थित रहते हैं, लेकिन किसके लिए? जो दिन रात शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं। गायन्ते हो अहर्निशम। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता हूं, जीवन में कभी अवसर मिले न तो सप्त सहिता मादरात परिपूर्ण पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्चते। भगवान ने आज्ञा दी है कि जीवन में एक बार कोई शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करता है ना, वो जीवित है तो फिर उसको मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए और कोई साधना, उपासना, अनुष्ठान उससे हो सके न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में एक बार जिनने संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर लिया, उसके लिए वचन दे दिया, वो जीवन मुक्त है। सप्त संहिता, लेकिन शब्द दिया मादरात, पूर्व करुयम नहीं, पत्यु ऐसा नहीं, मादरात, आदर के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ पाठ करें। भगवान ने वचन दिया है, इत शिव पुराणम्
सप्त संहिता मादरा परिपूर्ण परिपूर्णं पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। क्या कहा? सजीवन मुक्त उच्यते। मनुष्य मुक्त है। कोई तीर्थ यात्रा करे न करे, कोई यज्ञ यागादि पूजा अर्चन दर्शन दान दक्षिणा करे न करे, लेकिन जो कोई मनुष्य एक बार शिव महाप्रग्रंथ का पारण करता है वह मनुष्य जीवन मुक्त है। और ये पुरुषोत्तम मास सत्कर्मों को अर्जित करने का महीना है, अधिक फल देने वाला है। इस महीने को क्या कहते हैं? अधिक मास। अधिक क्यों कहते हैं? तो कम पुण्य करने से ज्यादा फल देने वाला कोई महीना है तो पुरुषोत्तम मास है, जिनको अमृत मास भी कहते हैं। सुंदर इस मंदिर में भगवान की स्थापना की, पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना की। और इस महीने में गुजरात और भारत को देखे तो सभी तीर्थों में इतने लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। और इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी नदी में स्नान करता व्यक्ति उसको गंगा स्नान फल मिलता है। इसलिए अपना गुजरात में बोले छे 1 महीनो नावू छे, आखो पुरुषोत्तम महीनो नावू छे। एम थे आ कोई दी नहीं नातो होय। अपना गुजराती एवी रीते बोले 1 महीनो नावू छे, एक पुरुषोत्तम महीनो नावो छे એટલે આપણને એવું થાય કે આ કોઈ નાતો જ નહીં હોય, પણ એવી રીતે બોલાય છે। बहनों भाइयों બધા आज तीर्थों आटलो बधो उत्साह, पवित्र साणमास की बराबरी करने वाला कोई महीना है तो पुरुषोत्तम मास है, जिनको अमृत मास कहते हैं, जिनका महिमा अद्भुत महिमा है। मैंने अगली कथाओं करी, इसमें रोज एक में पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा कहता था। आज मुझे समय नहीं मिला, आज नहीं कहूंगा मैं। पुरुषोत्तम दर तीसरे साल आता है, त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आएगा। हम गाते हैं ना गुजराती में, त्रीजे वर्षे त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावानी जाय मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावानी जाय मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावानी जाय मारा वाला जी। नाय धोइने पावन आए रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावानी जाय मारा वाला जी। आंबूडू जांबूडू केरी ने कोठी बड़ू, वाड़ी राजा रामनी जाता नाया गंगा जी, बढ़ता नाया यमुना जी। गंगा नाया शिव जी, यमुना नाया कृष्ण जी, सरयू नाया राम जी। भक्तो नाया त्रिवेणी, प्रगट थया पुरुषोत्तम, दुखड़ा हरजो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावान जाय मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, पुरुषोत्तम नावान जाय मारा वाला जी। तो ये पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे। शिव महाप्रणम तिलकम खलु सत पुराणम। शिव महाप्रण ग्रंथ कोई सामान्य पुराण नहीं है, तिलक समान है। हमारी सनातनी परंपरा में तिलक की महिमा है। आपने सोना चांदी हीरे मोती के बहुत सारे गहने पहने हैं, लेकिन बाल में तिलक नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। तिलक से सब कुछ पूर्ण है ना। आप कभी भगवान की पूजा के लिए बैठे हैं तो ब्राह्मण देवता पहला काम क्या करेंगे? आपके भाल में तिलक करेंगे, बाद में सब कुछ पूजा अर्चन का प्रारंभ होगा।
हमारी बहनों तो तिलक करती है, भाल में चांदलो करे છે, ભલે પ્લાસ્ટિકનો તો પ્લાસ્ટિકનો પણ કરે તો છે. આપણે એવું કાંઈ કરવું જોઈએ, પુરુષોએ પ્લાસ્ટિકનો લગાડવો જોઈએ, है ना. हमारी सनातन की परंपरा है. हमारा एक भी भगवान ऐसा नहीं जिस भगवान के भाल में तिलक नहीं है. एक भगवान मुझे दिखाओ, है? कोई भगवान ऐसे नहीं जिसके भाल में तिलक नहीं है. लेकिन इस भगवान को मानने वाले के भाल में कोरो कपाड़, कभी नहीं. बिंदी करने की आदत पड़ी, इसमें क्या शर्म. जो गैर हिंदू हैं वो दाढ़ी रखते, मूछ नहीं रखते, कैसे लगते हैं, तो भी उसको लज्जा आती है. हम लोगों तो छोटी सी बिंदी करनी तो भी नहीं करते हम लोग. कभी कोरा कपाल नहीं होना चाहिए. तिलक हमारे लिए मंगलमय है, तिलक हमारा शुभ है, तिलक हमारी परंपरा है, तिलक हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है. हम पहले गांव में रहते थे, गांव में कितना सुंदर वातावरण था, सबके भाल में तिलक रहता था, सबके भाल में बिंदी रहती थी. एक दूसरे मिलते हैं तो राम राम बोलते थे, जय सिया राम बोलते थे, जय श्री कृष्णा बोलते थे. कोई भी हो, जान पहचान वाला नहीं है न कोई बात नहीं, लेकिन जो मिलते हैं उसके सामने बोलते हैं जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण, जय जय, कुछ न कुछ बोलते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं. हम लोग नहीं बोलते. और इस देश में तो खबर नहीं आए आने क्या जाओ चाहे करता था, ऐसा नहीं. कितना सुंदर हमारा दिव्य भारतीय वातावरण था. इसलिए शिव महापण क्या है तो कि तिलक समान है, तिलक की महिमा है. तिलक से बुद्धि की शुद्धि होती है, तिलक से ज्ञान की वृद्धि होती है. तिलक बहुत बड़ा काम करती है. तिलक विज्ञान नहीं है, तिलक मनोविज्ञान है. जब भाल में तिलक करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु में अर्पण होने लगता है. कुछ आधार है, कुछ हमारा परिचय है, ये तिलक है. और सबके तिलक अलग अलग है, क्योंकि परिचय है ना. ये वैष्णव है, ये राम का भक्त है, ये कृष्ण भक्त है, ये शिव भक्त है, वो देवी का उपासक है ना. इसीलिए तिलक करना चाहिए. तो शिव महापण क्या है, सभी पुराणों में शैवं पुराण तिलकम खलु सर्वपुराणम. शिव महापण ग्रंथ ये तिलक समान है. तिलक भाल में बिंदी कर, सत्य वस्तु से भरा हुआ एक ग्रंथ है और वेद सम्मत ग्रंथ है. इसमें कोई वेद से विपरीत बात नहीं की. मनुष्य मात्र के लिए सुख और शांति देने वाली बात ये शिव महापण ग्रंथ में वेद सम्मत ग्रंथ है. वेदांत वेद विलसत पर वस्तु गीतम. इस शिव महापण ग्रंथ का कोई गीत गाएंगे तो उसको गाया जाता है ना, गायन्ति यो अहर्निशम. और जो गा नहीं सकते तो पाठ करेंगे, पठेश. पाठ नहीं कर सकते सुनुआत तो सुने. उनके लिए कहा महादेव उनका आदर करेंगे, महादेव उसका सम्मान करेंगे. किसका? जो शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते, शिव महापण ग्रंथ कथा श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा यो वे पठेच शृणुयात् परमादरेण. लेकिन शब्द बार बार दिया, परम आदर के साथ. आदर के साथ. आदर नहीं है वहां कुछ भी नहीं है. जहां आदर है, जहां सम्मान है, वहां सब कुछ है. भोजन भले कम कराओ लेकिन सम्मान, आदर. आपके घर में मेहमान आए तो मेहमान को भोजन भले सादा कराओ लेकिन आदर देना बहुत जरूरी है. कई लोग मिष्टान भोजन कराते हैं लेकिन आदर नहीं देते, तो इसमें कुछ आनंद नहीं होता. मादरात, परम आदर के साथ जो कथा श्रवण करता है उसके लिए शंभु प्रिय, महादेव उनका आदर करेंगे. शंभु प्रिय सही लवे परमागति शंभु प्रिय सही लवे परमागति. उसकी गति होगी, उसके परम गति, उसकी सदगति होगी, उसके कभी अधोगति नहीं होगी. जो कोई मनुष्य आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे उसके लिए कहा है. इसलिए जो कोई कथा सुनते हैं उसके लिए कहा तवे वो जीवन, उसका जीवन धन्य है. जो कोई मनुष्य महादेव की कथा श्रवण करते, कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद की बात नहीं.
जो कोई मनुष्य महादेव की कथा सुनते हैं उसका जीवन धन्य है। ये महात्मा ही है, कथा श्रवण का महात्मा ही है। अब 7 दिन कथा क्यों सुनेंगे? तो भगवान ने वचन दिए हैं आदर के साथ श्रवण करे। जो कथा सुनता है तवेव जीवनं धन्यं। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उसका जीवन धन्य है, और जो कथा सुनते हैं उसका जन्म लेना सफल है। तवेव जन्म सफलम्। कोई भी मनुष्य जो महादेव की कथा सुनते हैं उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म लेना सफल है। और आगे कह दिया उसके मातुश्री धन्य है, उसके पिताश्री धन्य है। भगवान व्यास ने सबको याद किया है, माँ को याद किया है, पिता को याद किया है। जो कथा सुनते हैं जननी धन्या। तवेव जननी धन्या। तवेव जनको धन्या। उसकी जननी धन्य है, उसके पिता धन्य है। तवेव जनको धन्या। और बाद में क्या कहा पता नहीं? पता इसीलिए सुनते हैं। बाद में कह दिया कुल मुत्कुष्टम, उसके कुल धन्य, उसके दादा, उसके परदादा, उसके पूर्वज धन्य, जो कथा सुनते हैं। ये कथा सुनने वाले के लिए कहा है। क्या कहा? तवेव कुलमुत्कृष्टम्। उसके कुल धन्य है, दादा परदादा सब धन्य है जो कथा सुनते हैं। और बाद में व्यास भगवान ने कह दिया मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मेरी बातों पर संशय मत करना। सत्यं सत्यं न संशय। यतः सदा शिवे भक्तिः दृशित्वयि राजते। दृशित्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज करती है वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है। और भगवान ने कह दिया न कुर्वन्ति मूर्खा शंकर पूजनम। जो मूर्ख होगा वो कभी भगवान की कथा नहीं सुनेगा, जो मूर्ख होगा कभी भगवान शिव का पूजन नहीं करेगा। न पश्यन्ति महादेवम। जो शंकर जी की कथा ने श्रवण करता, जो महादेव का दर्शन नहीं करता, भगवान शिव का पूजन नहीं करता, वो कौन है? उसके लिए कहा भगवान व्यास जी ने वो मूर्ख है। सृष्टि के साक्षी स्वरूप भगवान शिव है, जीवन के साक्षी स्वरूप भगवान शिव है। भगवान व्यास ने कह दिया न पश्यन्ति महादेवं। जो कभी महादेव का दर्शन नहीं करता, कभी महादेव की कथा नहीं सुनता, भगवान शिव जी का भजन नहीं करता, भगवान शिव जी का स्मरण नहीं करता, उनके लिए भगवान व्यास ने कह दिया वो मनुष्य मूर्ख है। न सर्वसाक्षी। सर्वसाक्षीणमीश्वरम् एतदेव न कुर्वन्ति मूर्खाः शंकर पूजनम्। मूर्खाः शंकर पूजनम्। मूर्खः शंकर पूजनम। जो मूर्ख होगा वो कभी शिव जी का पूजन नहीं करेंगे। इसलिए जिस जीवात्मा को मुक्त होना है इसके लिए ततत्रयम्, उसके लिए 3 मार्ग हैं। जो मनुष्य अपने जीवन से मुक्त होना चाहे, मुक्तिदम, जो मुक्त होना चाहते हैं तो लिंगार्चनम, रुद्र झापम, पंचाक्षर झापम, बस 3 मार्ग हैं जिनको मुक्ति चाहिए। कौन जीव मुक्ति नहीं चाहता? और जीव को मुक्ति चाहिए, सबको छूटना है। पिंजड़े में किसी को अच्छा नहीं लगता। ये तो हमारी आत्मा मोहित हुई इसीलिए ये पिंजड़े में पड़ी है। ये जिस दिन मोह छूट जाएगा ना तब ये मुक्ति के लिए झंखना करेगी। मुक्ति के लिए उसकी झंखना होगी। जहां तक हम पड़े रहे वहां तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुक्ति के कितने साधन है? तो 3 साधन। मुक्तिदं तत्रयं प्रहुर। 3 मार्ग है मनुष्य। मुनयः शिवतर्पणः। मनुष्य भगवान शिव की कथा
कथा श्रवण करने के बाद पहला मुक्ति का मार्ग है लिंगार्चनम रुद्र जपः पंचाक्षर जपस्तथा पंचाक्षर जपस्तथा। जो कोई लिंगार्चन करता है, रुद्र जाप करता है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये कुछ भी न हो सके तो महादेव कथा शुभा शुणु यत्नेन सततम, प्रयत्न पूर्वक यत्न पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करो। शिव बुद्धि कुरु प्रीत्या, महादेव के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित करें। हमारी बुद्धि हम संसार को समर्पित कर रहे हैं, दूसरे के पैर खींचने में हमारी बुद्धि काम कर रही है। कितने लोग हैं जो अपनी बुद्धि भगवान शिव जी को समर्पित करके बैठे हैं। इसलिए आपका उद्धार करना है तो भगवान की कथा का श्रवण कर, श्रुणु यत्नेन सततम 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 श्रुणु शैव कथाम नित्यम। महादेव की कथा नित्य सुनो, नित्य सुनो, नित्य सुनो। इसलिए कहा प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक महादेव कथाम शुभा। महादेव की कथा सुनने से मनुष्य का शुभ होगा, मंगल होगा। इसलिए तेरी बुद्धि भगवान की कथा में समर्पित कर। शिव बुद्धि कुरु प्रीत्या शैवेषु सततम द्विज, शैवेषु सततम। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, आपकी बुद्धि शिव जी के चरणों में स्थिर करो, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। संसार तरणो उपाय, समुद्र को तरने के लिए जहाज मिलेगा, लेकिन भवसागर तरने के लिए क्या होगा? कथा के सिवा और कोई साधन है ही नहीं हमारे पास। इसीलिए तो निरंतर ऋषि मुनि कथा का श्रवण करते हैं। कथा क्या है तो कह दिया, संसार तरणोपाय। संसार में से भवपार होने के लिए एक ही माध्यम है, भगवान की कथा सुनो, महादेव का पूजन करो। शंकर शिव पूजनम, महादेव की पूजा करो। ततस्त्वं सर्वभावेन शिवः पूज्य शंकरं, शिवं पूज्य शंकरं। शंकर भगवान का पूजन करो, महादेव का भजन करो, महादेव का स्मरण करो। और एक बात याद रखना, मैं महादेव की कथा कहता हूँ, इसलिए महादेव के बारे में बोलता रहूंगा। ऐसा कोई ना भाव प्रकट करे कि दूसरे देव के प्रति मन मुझे कोई आदर नहीं, लेकिन जिस ग्रंथ को लेकर बैठा हूँ, इस ग्रंथ के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और सबके लिए शिव महाप्रग्रंथ पुण्य देने वाला है, शिव महाप्रग्रंथ मुक्ति देने वाला है, शिव महाप्रग्रंथ जीव मात्र का मंगल और कल्याण करने वाला ग्रंथ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला ग्रंथ है। चरित्रम देवदेवस्य महादेवस्य पारम परमोदारम चतुर्वर्ग साधनम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसको मांगना नहीं पड़ेगा। कोई भी कथा सुने, नरो वा भवतु या नारी, नरो भवतु वा नारी, नरो या नारी हो, मां व्यर्चे सदा शिवं, धर्ममर्थं च कामं च प्राप्य मुक्तिं च विन्दति, प्राप्य मुक्तिं च विन्दति। इसलिए भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा सुने। अंत में क्या कहा पता? एक बात कह दी, जो कोई महादेव की कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने का जो पुण्य मिलता है, फलम वक्तुं न शक्नोमि, उस फल का को वर्णन कर ही नहीं सकते। ऐसे भगवान शिव जी की कथा है, ऐसी महादेव की सुंदर कथा है। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है तो कथा कथा सुनिए, कथा सुनिए, कथा सुनिए।
शिवाय। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर देवा। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर देवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव 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 ने महले, इसमें कोई खर्च नहीं होता। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। कीर्तन का ताल ताली है भाई। शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर देवा। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर देवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव 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 महादेव। शाबाश। ताली से आरोग्य मिलता है, ताली से मन भी शांत हो जाता है, ताली से विचार बदलते हैं। शिव शंकर देवा। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर देवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव 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 महादेव
अब हम शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। दो आगे कहते तो भी कथा ही थी हो, ऐसा नहीं समझना कभी प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा मैं 3 दिन तक बोलता रहूंगा। अब मैं कथा का प्रारंभ करता, अब मैं कथा का प्रारंभ करता हूं। तो जिनकी कथा कहनी है भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे हम, और माता भवानी को प्रणाम करेंगे, और भगवान गणेश जी को प्रणाम करेंगे। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना की। भगवान व्यास की कलम कमाल करती है, एक साथ में तीनों को प्रणाम कर लिया। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर महिमा है। पहली वंदना महादेव को की है। कैसे वंदना की? तो कहा जगत पितरम शंभो, जगत के पिता है मां। और एक बात कहूं, जो महादेव का आराधन करते हैं ना, उसके सभी पितृ तृप्त रहते हैं, उसके परिवार में कुछ अतृप्ति नहीं रहती। हमारे सबसे पहला पितृ शिव है। हम सब किसकी संतान है? माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। हम सब उनकी संतान है, उसकी संतान है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवन त्रयम्, स्वदेशो भुवन त्रयम्। इसलिए हमारे सबसे पिता, पहला पिता शिव है। एक बात कहूं, अब विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा करते रहो ना, कोई देवता फल नहीं दे सकता जब तक शिव जी की पूजा नहीं करोगे। शिव की पूजा से देवता अपनी पूजन का फल देते हैं। इसलिए शिव हमारा सबका मूल है। शिव हमारे सबका आधार है। शिव हमारे रक्षक हैं। शिव हमारे पापों का भक्षक भी है। शिव हमारा कवच है। शिव हमारे छत्र छाया है। शिव ही हमारा जीवन है। शिव ही हमारा श्वास है। शिव ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा विश्वास है, और कुछ है ही नहीं। महादेव 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 महादेव। शिव परम साध्य, हे महादेव, हे महादेव। शिव जीव शिव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। शिव ही मेरा आराध्य, शिव ही मेरा आराध्य। महादेव महादेव महादेव। इसीलिए जगत के पिता है, हमारे सबके पिता है। जगत पितरम शंभो, जगतो मातरम शिवा, तत्पुत्रश्च गणाधीशम्, न त्वेतदं वर्णयामहे, न त्वेतदं वर्णयामहे। कितने सुंदर शरणागति का भाव प्रकट कर दिया है। हे महादेव, आपकी महिमा गाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। हे मां भवानी आद्य शक्ति, मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं और आपके पुत्र गणेश जी को याद करता हूं, लेकिन आपकी महिमा गाने में समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। न त्वेतद वर्णयामहे नान्तम देवा विजानन्ति। कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं कह सकता। ऐसी आपकी दिव्य और भव्य महिमा है महादेव जी। मैं आपको प्रणाम करता हूं माता भवानी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपके पुत्र गणेश जी को मैं भूलता नहीं हूं। देखो तो सही, ध्यान दीजिए, कथा तो महादेव की कहनी है, लेकिन वंदना तो गणेश जी की करनी पड़ेगी।
गणेश के बिना हमारा कोई काम नहीं होता। विघ्न हरता नहीं, मंगल करता भी। ये भगवान गणेश जी की अनंत महिमा है। हमारे सबके घर में भगवान गणेश जी की पूजा रहती है, और कोई भी देवताओं की पूजा के प्रारंभ में भगवान गणेश जी की वंदना होती है। गणेश के बिना क्या पूजा प्रारंभ, गणेश के बिना कभी कुछ नहीं होता। घर में गणेश भगवान की पूजा रखिए, सुबह में उठते ही गणेश भगवान को याद करिए, घर से बाहर पैर रखे गणेश भगवान को याद करें। गणेश के बिना हमारा मंगल नहीं होता। एकदंताय नमः, विघ्न हरताय नमः, मंगल करताय नमः, शुभ करताय नमः, सिद्धि करताय नमः। हे लंबोदरा प्रणम्याम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक मृत्यु काम प्रथम वक्रतुंड जगदंतम द्वितीयकम। भगवान गणेश इति श्री नारद पुराण संकट नाशन स्तोत्रम। भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं नमस्करो। प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। ये रोज पाठ करो, रोज आपके बच्चों को सिखा दो। विद्यार्थ लभते विद्या, धनात् लभते धनम, पुत्रान् लभते पुत्रान्, मोक्षान्त लभते गतिम। जिनके मन में जो इच्छा है सभी इच्छा पूर्ति करने वाला ये नारद पुराण है, संकट नाशन स्तोत्रम है। प्रणम्य, मैं प्रणाम करता हूं किसको? गौरी पुत्र, जो विनय से भरा हुआ है, विवेक से भरा हुआ है, भक्ति के साथ में प्रणाम करता हूं। 2 स्तोत्र कंठस्थ करना चाहिए। एक द्वादश ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग। हमारे भारत देश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। आवड़े छे ने? बधाने आवड़े छे तो आओ बोलिए આપણે। जो आवड़ता હોય સાથે બોલશે, નહીં આવડતે ઓટ ફફડાવશે। કારણ કે એમાં શું છે, આપણને આવડે છે એનો આનંદ નથી, પણ બાજુ નથી આવડતું ને એનો બહુ આનંદ છે આપણને। જ્ઞાન જો નથી આવડતું એનો બહુ આનંદ થાય। ખબર નહીં માણસની પ્રકૃતિ કેવી બોલજો। એને જે કંઠસ્થ છે એનો એને આનંદ નથી, પણ બાજુવાળાને આવડતું નથી એને જોઈ જોઈને બહુ આનંદ મળે। વાહ 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 વાહ। એટલે આપણે ચોર પકડાઈને આપણે ગુજરાતી ગમે ત્યાં માથું મારીને ઘૂસી જઈએ, હે ને? તો પહેલા જ્યોતિર્લિંગ સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુન ઉજ્જૈન્યા महाकालम। बात निकालिए। ओंकारम ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्या भीमशङ्करम् सेतु बंदे तो रामेशं। बोलिए बोलिए। नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तो विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तो केदारं घोषणेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। स्मरणेन विनश्यते।
12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, ये मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। पाप को छूटने के लिए कोई कठिन काम ही नहीं, बस ज्योतिर्लिंग को याद कर दिया, पाप में से मुक्त मनुष्य। प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। कितनी सुंदर बात है। जो कोई प्रातः काल महादेव का दर्शन करते हैं, पूरी रात में से पाप में से मुक्त हो जाएगा। और आजन्म कृतम मध्याह्न कोई शिव जी का दर्शन करता है पूरे जन्म के पाप में से, और सायाह्न 7 जन्म, संध्या समय कोई शिव जी का दर्शन करते हैं तो 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। ये शिव महापुराण ग्रंथ कहता है प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा। प्रातः काल महादेव का दर्शन करने चाहिए। इस विदेश की बात अलग है, हमारे भारत की बात है। जो कुछ मैं गाता हूँ ना, सब कुछ भारत देश को ध्यान में रख कर गाता हूँ। इसलिए તમે ગુજરાતીમાં કહો તો તમે આન ધ વોલમાં આવી જાઓ ને, એટલે તમારે એવું નહીં રાખવાનું કે અમે લંડનમાં, યુકેની અંદર, ઇંગ્લેન્ડમાં છીએ, हम भारतમાં છીએ, એવું રાખવાનું। કારણ કે ये सभी भारत का प्रसाद है। मैं भारत का प्रसाद लेकर आया। इंग्लैंड ની આબોહવા, અહીંની ખાણી પીણી, રહેણી કહેણી, फूल फल, ये सब इसमें वर्णन नहीं है। ये भारत देश की धरोहर है ना। इसलिए हॉल में आने के समय आपको ऐसा ही एहसास करना है हम भारत देश में बैठे हैं, तो ही बात ठीक लगेगी। नगर यहाँ का और यहाँ का अलग पड़ता है ना सब कुछ। तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा तीनों समय शिव जी का दर्शन करें। भले शिवालय नहीं तो आपके घर में तो महादेव है ना। सभी के घर में शंकर जी विराजते हैं ना, छोटे से महादेव विराजते हैं। छोटा छोटा कन्या तो छोटा छोटा महादेव, छोटा सा शिवलिंग होता है ना। घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको क्या कहते हैं? चलित शिवलिंग। सामने बैठकर उसकी पूजा हो सकते है, उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। उसका दर्शन करे सुबह में उठते समय, बाबा ठीक है ना, मजा में छो ने, एम पूछवानुं। दोपहर दर्शन करे, शाम को दर्शन करे, सोने से पहले दर्शन करे, कितना आनंद मिलता है। इसलिए कहा प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। आजन्म कृतं मध्याह्ने सायाह्ने शतानि च। सायाह्ने शतानि च। तो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागरनाय गौरी सुताय। नागरनाय એટલે નાગનું મસ્તક છે। નાગ એટલે હાથી, હાથીનું મસ્તક ધારણ કરેલા ભગવાન। સંસ્કૃતમાં હાથીને નાગ પણ કહેવાય, એટલે નાગરનાય। બોલીએ સાથ में विघ्नेश्वराय वरदाय बोलो बोलो सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसलिए हमारी एक विनंती है, आज से संकल्प करें कि 12 गणेश स्तोत्र का रोज मैं पाठ करूंगा, कोई बात की कमी नहीं रहेगी। एक बात को गुजराती में, आ बाप दीकरो जेनी साथे होय ने एनो कोई वाळ पण वांको न करी शके। गणेश अने महादेव, एक शंकर भगवान ने, एक गणेश जी, बन्ने जना। गणेश जी विघ्न हरे ने मंगल करे, शंकर हमारी रक्षा करे, त्रिशूल हाथ मारे અને આનંદ આપે, ડમરૂ બજાવીને, એ શંકર जी। इसलिए प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम। प्रणम्यम शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं। भगवान गणेश जी भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं
लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणपति स्तोत्रम संपूर्ण। ये रोज पाठ करे गणपति जी, सब कुछ कामना पूर्ण करने वाला भगवान गणेश जी है। अद्भुत महिमा है। इसलिए एक श्लोक में 3 देवताओं को प्रणाम कर लिया, 3 देवताओं को प्रणाम किया। बाद में क्या कहा? नान्तम देवा विजानन्ति, मैं नहीं गा सकता, मैं नहीं कह सकता है। कौन गा सकता है, कौन कह सकता है? सिर्फ हमारे वाणी को पवित्र करने के लिए। मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवत। भगवान महादेव की महिमा बहुत मधुर है। कितनी मधुर है? अमृत से भी श्रेष्ठ है। कितनी मधुर, अमृत से भी श्रेष्ठ है। पुष्पदंत ने कहा मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवत। पुष्पदंत ने कह दिया, कोई वस्तु दूसरी आपने ऐसी सर्जन नहीं की कि उपमा दे सके। निर्मितवत, कुछ भी नहीं, इसकी बराबरी कर सके ऐसा कोई जगह पर कोई वस्तु नहीं। उपमा दे ही नहीं सकता, उपमा से परे है। ब्रह्मादिक देवता भी आपकी महिमा नहीं गा सके। मध समान मधुर है, अमृत से भी श्रेष्ठ है। पुष्पदंत ने गाया। शिव भक्तों को पुष्पदंत बहुत प्रिय लगता है। और कोई महादेव का भक्त है और कहे मैं पुष्पदंत से परिचित नहीं हूं, तो काहे का महादेव का भक्त हो? शिव भक्तों को पुष्पदंत से साथ कनेक्ट रहते हैं, जोड़े रहते हैं ना। पुष्पदंत स्तोत्र है महिमा महिमा पारं ते परम विदुषो यद्यशदर्शी। कितनी सुंदर। अतीत पंथानाम, अतीत पंथानाम तव च महिमा मनसयो। इसलिए मधुस्फीता वाचा, मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवत। स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुर गुरोर्विस्मयपदम्। पुष्पदंत ने कहा, महादेव आपको विस्मित करने के लिए महिमा नहीं गा रहा हूं, मुझे पुण्य मिले। हम कथा 3 घंटे क्यों सुनेंगे? पुण्य मिले। भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए। कथा क्यों सुनते हैं? हमारे लिए। इसलिए पुष्पदंत ने अपना स्वार्थ खुला कर दिया। इसीलिए मैं आपकी महिमा गाता हूँ। गुण कथन पुण्येन भवत पुरामीत्यर्थेऽस्मि। हे पुरमथन, पुरमथन बुद्धि व्यवसिता। पुरमथन बुद्धि व्यवसिता।
तो आइए थोड़ी देर के लिए नृत्य कर लेंगे हम, बाद में आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जयकार करेंगे, बाद में પ્રસાદની છે ને વ્યવસ્થા એલા ઠીક. હા તો વાંધો ન કરે, હું કહી દઉં ને પાછું હોય નહીં તો. હવે આજના મહાપ્રસાદના જજમાન તો અમારે ઠાકોરભાઈ છે, હે ને, ભાનુબેન ને ઠાકોરભાઈ, જેને ઘરે મારો ઉતારો છે. બહુ ડાયા માણસો બંને જણા. પણ મેં કહ્યું ભાનુબેન તમે કાંઈ ચિંતા કરતા નહીં, વાસણ કુસણ બધું અમે કરશું. પણ એટલું ઘર સાફ સુથરું, એટલું ચોખ્ખું ઘર છે. અમે ગમે ને ઘરે રહી, હું તમને કહું બિલકુલ એને દુઃખી થવા નથી. બધું કામ અમે કરે. અમારો પ્રીતિશભાઈ મહેતા બધું સંભાળેલી, એને ખાલી શાક વઘારવાનું રોટલી કરવાની એટલું એમને, બાકી બધું સંભાળેલી એમ. તો આ એ તાક ધીના ધીન. શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, અને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે.